नमस्कार। स्वास्थ्य संवाद के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम दांतों के महत्व के बारे में बात करेंगे। मजबूत और चमचमाते दांत केवल खूबसूरती ही नहीं, बल्कि अच्छी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। दांतों का इन्फेक्शन दिल के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित होता है, इसलिए इनका खास ख्याल रखें। दांतों के महत्व के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्वागत करें डॉक्टर अनिल कोचर का। डॉक्टर अनिल दिल्ली के जाने माने डेंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट है। साथ ही कोचर डेंटल क्लिनिक तिलक नगर में निदेशक है और पिछले 25 वर्षों के अनुभव के जरूरतमंद लोगों की सेवा में कार्यरत है। इंडिया टॉप डॉक्टर के स्वास्थ्य संवाद में आपका स्वागत है। आज हम दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले शुरू करने से पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कोचर है और मैं कोचर डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने अपना BDS 97 में कंप्लीट किया था और 2012 में मैंने अपना एक इम्प्लांट कोर्स जो कि फ्रांस से था वो मैंने कंप्लीट किया। 4 साल पहले मैं इंडियन डेंटल एसोसिएशन वेस्ट दिल्ली ब्रांच का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और एक्टिव मेंबर हूँ मैं अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का और ऑल्सो आई एम को-फाउंडर दासना फाउंडेशन। हम लोग स्पेशलाइजेशन वैसे हम लोग सब काम करते हैं डेंटिस्ट्री रिलेटेड, बट मेन स्पेशलाइजेशन हमारा इम्प्लांट्स का है। जी जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो आप हमें बता सकते हैं कि दांतों के गायब हो जाने के पीछे क्या कारण है और सबसे आम रोग क्या है इसका? मैम, दांतों के गायब होने के कई कारण हैं, जिसमें मेन कारण है टूथ डिके, जिसको हम कैविटी होना या आम भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। नेग्लिजेंस होता है पेशेंट को जब तक पेन नहीं होता वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जनरली। इसलिए कहा जाता है कि 6 महीने में एक बार डॉक्टर को जरूर विजिट करना चाहिए, चाहे पेन हो या ना हो। तो टूथ डिके होने के बाद धीरे धीरे दांत नॉन रिपेयरेबल हो जाता है, उसको रिपेयर नहीं कर सकते आप, तो वो निकालना पड़ता है। सेकंड मेजर रीजन होता है गम डिजीज, जिसको हम पायरिया बोलते हैं। पायरिया मेनली पेनलेस एक बीमारी है जिसमें दर्द नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे गम्स और फिर बोन, जॉ बोन खत्म हो जाती है, जिससे दांत हिलने लगते हैं और दांत मिसिंग हो जाता है। तीसरा मेन कारण है मैम कोई एक्सीडेंट, जैसे सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ ब्लो लगा, दांत आधा टूट गया, नॉन रिपेयरेबल है, जिसको हम निकाल देते हैं। और चौथा कारण है मैम हमारी अपनी हैबिट्स, जैसे ट्रॉमा ट्रॉमा फ्रॉम लाइक अगर हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, लाइक बॉटल ओपन करते हैं कुछ लोग, या कुछ ऐसा हार्ड चीज को च्यू करते हैं, जैसे बादाम अखरोट वगैरह दांतों से तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो दांत टूट सकते हैं। और वो टूटा हुआ दांत रिपेयरेबल है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि दांत कितना टूटा है। तो एक ये कारण भी है दांत के मिसिंग होने का नाम। जी जी सर। तो आप हमें बताइए कि एक स्टडी के अनुसार ज्यादातर लोग अपने निकले हुए दांतों को दोबारा से नहीं लगवाते हैं। जी इसके पीछे, इसकी वजह से उनको फ्यूचर में कौन सी समस्याएं पार करनी पड़ती है और लापता दांतों को बदलना क्यों जरूरी है? मैम, अगर हम दांतों को निकले हुए दांतों को अगर रिप्लेस नहीं करते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि आम जनता को पता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है मैम कि जब बीच में से कोई दांत निकल जाता है, सपोज एक दांत इधर है एक दांत इधर है और बीच में से दांत निकल जाता है, तो एडजेसेंट टूथ की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, टिल्ट करते हैं वो खाली स्पेस में। हर दांत की टेंडेंसी होती है जहां उसको स्पेस मिलता है वो वहां मूव करता है। अगर ये दांत इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, बीच में स्पेस कम हो जाएगा। बीच में स्पेस कम होगा तो इधर स्पेस बनेगा और इधर स्पेस बनेगा। उस स्पेस में खाना फंसेगा, जिससे दोनों ही दांत खराब होंगे दोनों तरफ। ये एक मेजर का उसका रिजल्ट है। दूसरा है मूवमेंट ऑफ अपोजिट टूथ। जैसे सपोज नीचे का हमने दांत निकाल दिया, ऊपर का दांत उसको स्पेस मिला नीचे आने के लिए, तो वो नीचे आता जाता है। उससे गम डिजीज होती है, रूट्स बाहर आ जाते हैं और आसपास के दांतों के साथ कांटेक्ट लूज होता है,
फिर से वही खाना फंसता है और फिर वो दांत खराब होता है। तीसरा, रिड्यूस्ड च्यूइंग कैपेसिटी। अगर मैं हमारे पास 2 मोलर्स हैं जिसमें से एक निकाल दिया तो जो काम 2 दांतों ने करना है वो एक ही करेगा, तो वो जी। च्यूइंग कैपेसिटी हमारी रिड्यूस हो जाती है। एक और कारण है, एक और रिजल्ट होता है मैम इसका कि स्पेसिंग आ जाती है हमारे दांतों में। जैसे ये दांत मैंने बताया ये टिल्ट करते हैं, ये टिल्ट करेगा वो भी टिल्ट करेगा, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट सामने के दांतों में भी आने लगता है, तो एक स्पेसिंग आती है जिससे लुक वाइज काफी बुरा लगता है। टूथ डिके होता है, कैविटी होने का खतरा रहता है। ट्रॉमा फ्रॉम अक्लूजन होता है, जब दांत टेढ़ा हो जाएगा और ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो वो बार बार टेढ़े दांत पे प्रेशर लगाएगा, तो वो दांत की गम डिजीज स्टार्ट होगी, वो दांत खराब हो जाएगा। और ज्यादा प्रेशर आएगा एडजेसेंट टीथ पे, बिकॉज बीच में मिसिंग है दांत, तो आसपास के दांतों पे ज्यादा प्रेशर आएगा। और सबसे बड़ी एक और रिजल्ट है इसका कि एस्थेटिक वैल्यू लूज होती है मैम। सपोज सामने कोई स्माइल लाइन में दांत है जो लूज हो गया, आपका मिस हो गया और आपने नहीं लगवाया, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है उससे। एक लास्ट कारण और है इसका रिजल्ट कि हमारा जो लिप और चीक है, दे आर सपोर्टेड बाय टीथ। उसका जो शेप आता है हमारे लिप का और चीक का, वो दांत की वजह से आता है। जैसी शेप होती है वैसे आता है। अगर हम सामने के 2 दांत निकाल दें तो लिप अंदर चला जाएगा, तो पेशेंट की एज 4 साल 10 साल आगे हो जाएगी। ये सारे रिजल्ट हैं उसको ना रिप्लेस करने के। जी। तो इससे हम ये तो जरूर समझते हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि डेंटल इम्प्लांट्स कैसे काम कैसे करते हैं और इसके कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। मैम उससे पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन के आंसर में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो मिसिंग टीथ है उसको रिप्लेस कैसे किया जा सकता है। उसमें डेंटल इम्प्लांट्स भी आ जाएगा। मेनली हमारे पास रिप्लेस करने के 2 टाइप्स हैं, एक फिक्स्ड और एक रिमूवेबल। आपने देखा होगा या सुना होगा कि दांत को निकाल के क्लीन करके वापस लगाया जाता है, वो रिमूवेबल होता है। उसमें 2 टाइप के दांत बनते हैं, एक एक्रेलिक के बनते हैं जो कि ब्रेकेबल होते हैं, और एक फ्लेक्सिबल बनते हैं जो अनब्रेकेबल होते हैं। दूसरा होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड में हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, एक ब्रिज आता है, एक इम्प्लांट्स आते हैं। ब्रिज में ऐसा होता है मैम कि आसपास के दोनों दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके कैप लगाई जाती है। जैसे एक दांत इधर है एक इधर है, बीच में दांत निकल गया, तो इस पे और इस पे कैप लगा के और बीच को 2 पिलर्स और ऊपर छत, तो एक ब्रिज बनाया जाता है। इस ब्रिज का मेन डिसएडवांटेज ये है कि इन दोनों दांतों को हमें स्लाइस करना पड़ता है, इनकी कटिंग करनी पड़ती है, उनको छोटा करना पड़ता है ताकि जब कैप लगाएं तो वापस उसी शेप में आ जाए। इसीलिए ही प्लांट्स की इन्वेंशन हुई। इम्प्लांट्स में एक मेजर एडवांटेज है कि हमें आसपास के दांतों को नहीं छेड़ना होता। जहां पे दांत निकला है उसको गम्स को ओपन करते हैं, उसके अंदर ड्रिल करके एक टाइटेनियम का एक इम्प्लांट डाला जाता है, और कुछ टाइम के बाद उस टाइटेनियम के इम्प्लांट के ऊपर दांत को स्क्रू कर दिया जाता है, जिससे आसपास के दांत भी सेफ रहते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और वो ज्यादातर ये लाइफ लॉन्ग होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि नर्व नहीं होती है, तो कोई ठंडा गर्म सेंसिटिविटी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो मेनली इसका डिसएडवांटेज है वो है कॉस्ट वाइज का। जो कॉस्ट वाइज है वो ब्रिज और इम्प्लांट का थोड़ा डिफरेंस रहता है, इम्प्लांट थोड़ा कॉस्टली रहता है। और मेनली जो इम्प्लांट्स होते हैं हम 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो इमीडिएट इम्प्लांट्स होते हैं या फिर प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ बोन कि कौन सी किस टाइप की बोन में हम इम्प्लांट डाल रहे हैं। सपोज हमने दांत निकाल दिया, उसके ऑलरेडी उसके अंदर एक होल है, उसके अंदर हमने इम्प्लांट डाल दिया, तो हम इमीडिएटली उसके ऊपर दांत लगा के च्यूइंग फोर्सेस नहीं दे सकते। उसके लिए हमें 3 to 6 मंथ्स वेट करना होता है। जब इम्प्लांट के आसपास न्यू बोन फॉर्म हो जाती है, वो इम्प्लांट लोड लेने लायक होता है, उसके बाद ही हम उसके ऊपर कैप लगाते हैं ताकि वो च्यूइंग प्रॉपरली कर सके। जी। जी, तो आप हमें ये बताइए कि जैसे एक पेशेंट नए दांत लगा लेता है, उसके बाद नए जी। दांतों के सेट लगाने के बाद वो उसको जी मेंटेन कैसे करे। मैम, नए दांत लगाने के बाद नॉर्मली उसी तरह से ही मेंटेन किया जाता है जैसे आपके ओरिजिनल दांतों को किया जाता है। फिर भी जो नए दांत जो हम प्रोस्थेसिस होता है उसको मेंटेन करने के लिए
सबसे बड़ा कारण होता है इनको निकलने का, क्राउन एंड ब्रिज निकलने का सबसे बड़ा कारण होता है स्टिकी फूड। जैसे एक्लेयर्स की टॉफी, कुछ च्युइंग गम्स होती हैं जो बहुत स्टिकी हैं, या बहुत ज्यादा स्टिकी कोई फूड खा रहे हैं हम, कभी भी कैप या ब्रिज दांत को दबाने से नहीं निकलता, पुलिंग फोर्स से निकल सकता है। तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये रखना होता है कैप और ब्रिज के ऊपर नया दांत जो भी लगता है, तो उसमें स्टिकी फूड आपको अवॉइड करना होता है। कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक, जैसे मैंने पहले बताया, बादाम या अखरोट या कोई इस तरह की चीज हमें जो मुंह से नहीं तोड़नी चाहिए, वो नकली दांतों के साथ भी नहीं तोड़नी चाहिए, नहीं तो ऊपर से चिप हो सकता है। सिरेमिक है, वो चिप हो जाता है। एक कांच जैसा मटेरियल होता है जो लगा होता है, वो पूरा चिप हो जाता है, तो उससे शेप बिगड़ सकती है। और ब्रशिंग आपको थोड़ा सा नॉर्मल दांतों से ज्यादा रखनी पड़ती है, बिकॉज गम्स के साथ उसका रिलेशन वैसा नहीं हो पाता जैसे हम ओरिजिनल दांतों में करते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह से प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेंटेनेंस उसके लिए ज्यादा रखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको नॉर्मली भी दिन में 2 बार 2 मिनट तक ब्रश करना बहुत जरूरी है। फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट, और सबसे बड़ी बात जो लोग भूल जाते हैं, विजिट टू डेंटिस्ट। अगर आपने एक दांत लगा लिया तो ये नहीं है कि पूरी जिंदगी आप बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसको चेक कराना है, आपको फॉलो अप देना है डॉक्टर। अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो वो डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है। जी मैम। तो आप हेल्दी डाइट की बात कर रहे थे, क्या आप हमें कोई जी ऐसा पर्टिकुलर आइडियल डाइट बता सकते हैं जो पेशेंट्स को फॉलो जी करना मैम। चाहिए? जी जी, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ, गुड फूड एंड बैड फूड फॉर द टीथ। सबसे अच्छा फूड फाइबर रिच फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो दांतों के लिए सबसे अच्छा है। चीज, मिल्क, प्लेन योगर्ट and other dairy products, very good for teeth. Thirdly, green and black tea, very good for teeth. And some chewing candies and chewing gums, they are sugarless. They are also non-sticky and sugarless. They are available in market. वो दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, सेल्फ क्लीनिंग के लिए। ऐसे ही फाइब्रस फूड होता है, जैसे गाजर है, मूली है, सेब है। इस तरह की चीजें जो होती हैं, ये दांतों को नेचुरली क्लीन करती हैं। जब हम उसको च्यू करते हैं, दांत उसके ऊपर ब्रश होता है, तो एक तरह से वो नॉर्मल ब्रशिंग की तरह काम करते हैं। तो ये फूड जो है वो दांतों के लिए बहुत अच्छे हैं। बैड फूड्स में, जैसे मैंने पहले बताया, स्टिकी फूड वेरी बैड फूड, जो स्टिकी कैंडीज एंड स्वीट्स हैं। स्टार्ची फूड, जैसे आप समझिए बहुत सॉफ्ट ब्रेड है जो दांत हम खाते हैं, दांतों में चिपक जाती है, इस टाइप की चीजें नहीं लेनी चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इस ये नहीं लेना चाहिए, ये दे प्रोड्यूस एसिड एंड दे आर लोडेड विद शुगर। शुगर इटसेल्फ, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो सलाइवा के साथ मिलके एक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से टूथ डिके होता है। तो ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। और लास्ट में कुछ ऐसी चीजें जो आपके मुंह को ड्राई करते हैं, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल आपको डिहाइड्रेट करता है, आपका मुंह ड्राई होता है, और ड्राई माउथ हमेशा फाउल स्मेल, बैक्टीरिया उसके अंदर जनरेट होते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, और इसी तरह से ही आपको अल्सर्स की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे कुछ मेडिसिन भी हैं जो आपके मुंह को ड्राई करते हैं, उसके लिए लेकिन सलाइवरी सब्स्टिट्यूट्स आते हैं। तो मैम, ये सारे आपके बैड फूड्स हैं जो हमें टीथ के लिए नहीं लेना चाहिए। जी मैम। जी, तो आपने हमें बहुत सारी जानकारी आज दे ही दी है। हम ज्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे हम जानते हैं कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन, तो जी मैम। आप एक फ्रंट लाइन वर्कर है, तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कैसे सावधानी बरत रहे हैं? मैम, सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को यूज करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं सब। और जैसे कि हमारा तो काम ही बिल्कुल मुंह के साथ खड़े होके काम करना, एरोसोल का काम है। हम लोग जो ड्रिल मुंह में चलाते हैं, उससे पानी बाहर भी आता है, तो हमें अपने तरफ से बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को राइज करना पड़ता है, बूस्ट अप करना पड़ता है। से फुली बीच में जैसे कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया था, तो हम पूरा पीपीई किट डाल के और इस टाइप से काम करते रहे हैं। वॉशिंग हैंड्स और स्टरलाइजेशन, सैनिटाइजेशन
आफ्टर ईच पेशेंट इज वेरी नेसेसरी। अगर हम अपने से अपने जो वर्किंग एरिया है उसको सैनिटाइज नहीं करेंगे, तो जैसे ही हम, क्योंकि ये जो एरोसोल है वो घूमता रहता है, हमने किसी के ऊपर काम किया, वो एरोसोल है वो घूम रहा है, और मैंने उसके बाद अपना मास्क उतार दिया, तो दैट इज इक्विवेलेंट कि मैंने मास्क डाला ही नहीं। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना। मेनली जब हम लोग घर जाते हैं, जैसे आपने फैमिली का जिक्र किया, हम लोग घर जाते हैं, घर जाके अपने आप को सिक्लूड करते हैं, अपने जो क्लोथ्स हैं उनको एक साइड पे रख देते हैं, टेक पूरा नहा के अपने आप को क्लीन करके उसके बाद ही फैमिली मेंबर से मिला जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग, आई डोंट बिलीव इन सोशल डिस्टेंसिंग, इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग बाहर कर सकते हैं, क्लिनिक में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जी पेशेंट्स ट्रीट करना है, एंड wearing mask, without mask we cannot survive for everybody. This is राइट। the only thing you can get yourself saved from corona, mask। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी जानकारी देने के लिए। हम आपसे अगली बार अगली इंटरव्यू में किसी और टॉपिक पे मिलेंगे। जी मैम, शुक्रिया। और Thank जनता, अगर आप लोग डॉक्टर अनिल का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप इंडिया टॉप डॉक्टर की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं तानिशी आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे हमारे नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे कई और वीडियो के लिए इंडिया टॉप डॉक्टर के साथ। धन्यवाद।